दरअसल कहते तो यही हैं कि रमजान के पाक महीने के अंदर कोई भी शख्स जो इस्लाम को मानता होगा वो गलत करना तो छोड़िए, गलत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हरकत को अंजाम दिया गया जिसने इस पूरी बात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ये सब तो आप जानते ही हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस रमजान के महीने को तो आप कह लीजिए कि पूरे देश का फेस्टिवल है, जहां पर पूरा देश, क्योंकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक है इस्लाम धर्म और वहां पर मुस्लिम, ऐसे में उस देश के अंदर रमजान की क्या शिद्दत वहां पर होनी चाहिए रमजान को लेकर, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी रमजान के महीने के अंदर एक 13 साल के बच्चे के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, और यह भी कोई इधर उधर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर जब वो नमाज पढ़ने गया था, एतकाफ करने गया था, उस वक्त पर उस बच्चे के साथ 13 साल जिसकी उम्र है, मासूम 13 साल का बच्चा, उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जी हां, ये मुजफ्फरगढ़ की एक बात बताई जा रही है, जहां पर मुजफ्फरगढ़ की एक मस्जिद थी जिसके अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। घर से ये बच्चा ये कहकर निकला था कि वो मस्जिद जा रहा है खुदा की इबादत करने के लिए, घर से निकला था कुरान पढ़ने के लिए, मस्जिद गया था, लेकिन वहां उसे नहीं पता था कि उसी मस्जिद में एक दरिंदा भी उसका इंतजार कर रहा है। 28 साल की उम्र बताई जा रही है इस आरोपी की। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, मौलवी उसी मस्जिद में मौजूद था। उस मस्जिद की जिम्मेदारी मौलवी की थी और मौलवी उस मस्जिद में मौजूद था। हालांकि जब यह शख्स वहां पर पहुंचा, जिस वक्त ये 13 साल का लड़का वहां पर एतकाफ कर रहा था। एतकाफ क्या होता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। एतकाफ दरअसल इस्लाम धर्म के अंदर रमजान के आखिरी दिनों में की जाने वाली वो इबादत है जिसमें तन्हाई के अंदर अकेले में खुदा की इबादत की जाती है। और ये बच्चा 13 साल की उम्र में खुदा की इसी इबादत को करने के लिए वहां मौजूद था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अकेले में तन्हाई की बात की जाती है, तो वहां पर और ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, और इसी बात का फायदा उठाकर इस 28 साल के शख्स ने इस 13 साल के बच्चे के साथ, लड़के के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया। जिस वक्त ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, बच्चे का शोर सुनकर मस्जिद में मौजूद मौलवी वहां पर अचानक से पहुंच जाता है। पहले तो इस दरिंदे को इस बात का अंदाजा नहीं था, उसे लगा जैसे मस्जिद में कोई भी नहीं है, और यही वजह थी कि उसने इस नापाक हरकत को अंजाम देने के बारे में सोचा। लेकिन मौलवी के पहुंचते ही वो हड़बड़ा गया, उसने भागने की कोशिश की, मौलवी के साथ उसकी धक्का मुक्की भी हुई, और उसके बाद मौलवी ने लाख पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन वो शख्स वहां से भाग गया। इसके बाद मस्जिद के लोग इकट्ठा हुए, वो पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस थाने पहुंचकर उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए मामले में संजीदा पहलुओं को समझते हुए धरपकड़ की और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस एक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिस रिपोर्ट के बाद गंभीर धाराओं में यह मामला दर्ज होगा और इस शख्स को खैर कानून के मुताबिक सजा होगी। लेकिन कुछ सवाल इस घटना के बाद जरूर खड़े हो जाते हैं कि आखिर कैसे इंसान की नीयत इतनी डोल सकती है कि जिस मस्जिद में वो खुदा की इबादत करने गया है, वहां पर इतने बड़े नापाक गुनाह को वो अंजाम दे दे, वो भी उस पाक महीने के अंदर, उस रमजान महीने के अंदर, जिस महीने में पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पाकिस्तान छोड़िए हिंदुस्तान का एक एक मुस्लिम कुछ गलत करने के बारे में तो छोड़िए, वो चींटी भी अगर गुजर रही होगी तो उस चींटी के ऊपर भी पांव रखने से पहले सोचेगा कि मुझे आज कुछ गलत नहीं करना। उस महीने में इतनी बड़ी नापाक हरकत को अंजाम आखिर इस शख्स ने कैसे दे दिया? पड़ोसी मुल्क के अंदर इस्लाम धर्म पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा करने वाला ये शख्स, इसको आप क्या सजा चाहते हैं? और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क को अगर जवाब देना है तो हिंदुस्तान का हर एक इंसान, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो किसी और धर्म से हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ऐसे शख्स का क्या होना चाहिए और ऐसे शख्स को क्या सजा दी जानी चाहिए।